साथियों, विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग इस समय 48वें अध्याय आर्थिक भूगोल के अंतर्गत चल रहे हैं और इस टॉपिक में इसके दूसरे पार्ट खनिज के अंतर्गत देखेंगे लौह अयस्क को। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसके पश्चात क्रमशः निकेल एवं अल्मोनियम धातु पाई जाती है। अब यहाँ ध्यान दो, इन्होंने गर्भ की बात की है, यानी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है, परपटी यानी ऊपरी परत में, तथा उसके पश्चात दूसरी धातु लोहा। अब जो हमारी पृथ्वी है, इसकी सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, फिर बीच में सीमा और सबसे नीचे नीफे। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और यहाँ हमें जो पढ़ना है मेन चीज नीफे, निकेल और फेरस, NiFe। तो लोहा क्या है, ये है Fe, ये हुआ हमारा लोहा। लौह अयस्क मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड रूप में मिलता है, यानी ठोस रूप में मिलता है। औद्योगिक प्रगति के साथ लौह खनिज का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 आंकड़े 2022 के अनुसार इनमें शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे ब्राजील, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भारत, नंबर 5 पे ईरान। अब एक चीज ध्यान से देखो, इन्होंने कहा विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में। तो एक उत्पादन होता है, एक भंडारण होता है, दोनों चीजें अलग अलग है। भंडारण मतलब उसके अंदर कितना है, उत्पादन मतलब कितना निकाल पा रहे हैं। फिर आंकड़े क्या है, पुराने आंकड़े हैं 2022 के अनुसार, और आंकड़े कब के, 18 से 22 के। अब ये आंकड़ों का खेल ऐसा है कि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग हिसाब से अपने आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, और आंकड़ों को इकट्ठा करके उनको समराइज करना, उनको पब्लिश करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जैसे अगर मैं कहूँ इस समय 2026 चल रहा है, 26 के आंकड़े, तो 26 में 26 के आंकड़े नहीं मिलेंगे, पिछले आंकड़े ही मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लेटेस्ट आंकड़े होंगे तो हो सकता है आपको 25 के आंकड़े मिल जाएं या 24 के आंकड़े मिल जाएं। आंकड़े हमें पिछले ही मिलते हैं, और अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब से आंकड़ों में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया तो पहले नंबर पर बदस्तूर बना है, दूसरे नंबर पर ब्राजील, ये भी बदस्तूर है, तीसरे नंबर पर यहाँ हमारा प्यारा भारत आ गया है, और चाइना चौथे नंबर पर चला गया है। ये वेरिएशन आया है इसमें उत्पादन के मामले में। आगे इन्होंने कहा विश्व में लौह अयस्क के संचित भंडार, यानी कितना लौह अयस्क है उस देश में, निकाला आया, जो निकाला गया है वो उत्पादन हुआ, जो निकाल रहे हैं, और जो अभी भी वहां संचित है वो भंडार हुआ। तो संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 देश। अब ये इन्होंने कहा USGS मिनरल कमोडिटी समरीज 2025 के आंकड़ों के अनुसार। अब आप यहीं पे देख लो, उत्पादन के आंकड़े ये दे रहे हैं 22 के अनुसार, और भंडारण के आंकड़े इन्होंने दिए हैं 25 के अनुसार। तो जब ये भंडारण के आंकड़े 25 के अनुसार दे रहे हैं, तो उत्पादन वाले भी 25 के अनुसार होने चाहिए ना, वो क्यों 22 के अनुसार दिए। तो वही चीज मैंने कहा ना, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पब्लिकेशन, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग डेटा। तो जिस समय ये बुक पब्लिश की गई होगी उस समय संचित भंडार के आंकड़े 2025 के मिल गए होंगे, लेकिन उत्पादन के इन्हें 22 के ही लेटेस्ट मिले होंगे, 22 से आगे के नहीं मिले होंगे, इसलिए इन्होंने पुराने आंकड़े लिए। अब ये बुक पिछली साल पब्लिश हुई थी, 1 साल हो गया है पब्लिश हुए, तो आंकड़े भी 1 साल आगे बढ़ गए, इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन आंकड़ों में रहेगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनका अध्ययन करके जरूर जाएं, क्योंकि आप जब भी इसको देख रहे होंगे, हो सकता है आप 2026 में देखें, 27 में देखें, तो उस समय जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनको जरूर देख लें एक बार। तो संचित भंडार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पहला नंबर, ब्राजील दूसरा, रूस तीसरा, चीन चौथा, भारत पांचवा। आगे दिए हैं विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र।
चीन के जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं, आनसान चांगलिंग, पेंकी, ये दक्षिण मंचूरिया में है, सांगतुंग, हैंकाऊ, तुआनपिंग, होनान, हैनान, वुहान, ये प्रांत है वहाँ के। ब्राजील में है माउंट इटावेरा, ऑस्ट्रेलिया में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और मिडलवेक रेंज, आयरन नाव और सिडनी क्षेत्र, यूक्रेन में क्रीवोयरॉग, रूस में गोरा मैक्टिनॉया पर्वत, निजनी, तौगिल, लेवेडिंस्की, गोरनाया सोरिया, कच्छ अंतरीप, कुर्स्क, ये नीपर नदी का क्षेत्र है, वाकचार। कजाकिस्तान में है अत्तासुखान, मलेशिया में तेरेनगानू, पेराक, केलांतान, जोहोर, उत्तरी कोरिया में मुसान, तुर्की में दिवरिगी, यूएसए में सुपीरियर झील का क्षेत्र, बर्मिलियन, कुयूना, गोजेविक, मार्केटी, मिनोमिनी, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं। एडिरोनडॉक पहाड़ियाँ, आयरन माउंटेन और बर्मिंघम क्षेत्र। कनाडा में है सफरविल, किरूना, गैलीवेयर क्षेत्र, स्पेन में बिल्बाओ, पिरीनीज क्षेत्र, नॉर्वे में एरेंडोल क्षेत्र, वेनेजुएला में एल पालो, सेरो बोलीवार, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र, पोस्टमार्श वर्ग, क्रूमान क्षेत्र, सिसेन, लाइबेरिया में बोमी पहाड़ी। अब ये जो स्थान है, हो सकता है इनका उच्चारण करने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आगे प्रश्नोत्तरी, उससे पहले हम एक बार जो इम्पोर्टेंट स्थान है उनको वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र वर्ल्ड मैप पे, अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो देखो मेसावी रेंज ये है, रॉकी पर्वत क्षेत्र ये वाला हुआ, अलबामा ये एरिया हुआ, लैब्राडोर क्यूबेक क्षेत्र ये वाला है, वेनेजुएला का एरिया ये हुआ दक्षिण अमेरिका, चिली का एरिया और इटावेरा का क्षेत्र। अफ्रीका में देखें तो नेटॉल क्षेत्र ये हुआ, पोस्ट मास वर्ग एवं ट्रांसवाल क्षेत्र यहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र ये है। अब लॉरेन क्षेत्र यहाँ पर है, मिडलैंड क्षेत्र ये रहा यूके के अंदर, फिर किरूना एवं कैलिवरा क्षेत्र यहाँ पर है, गोसलर ये क्षेत्र रहा, कोस्ताने यहाँ है, क्रीवोयरॉग क्षेत्र ये रहा, ये सब यूरोप के क्षेत्र हैं। रसिया के अंदर देखो कुजनेत्स्क, कुजनेट्स्क क्षेत्र, मंचूरिया ये रहा चाइना की तरफ, और यहीं सांसी एवं सांगतू मंचूरिया के नीचे रहा, छोटा नागपुर ये हमारे प्यारे भारत में, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखो तो पिलवारा क्षेत्र, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। जो मेन चीजें थी वो यहाँ हो गए प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु। तो जब पृथ्वी के गर्भ की बात हो रही है तो हुआ नीफे, नीफे मतलब NI और FE। तो यहाँ पहले नंबर पे फेरस, दूसरे नंबर पे निकिल। अब इन्होंने दूसरा पूछा है तो निकिल, लेकिन ऑप्शन में निकिल है ही नहीं, तो क्या आएगा? लोहा तो पहला है, ये तो हटा दो। अब बचा अल्मोनियम, तांबा, जस्ता, तो यहाँ सेकंड आ जाएगा अल्मोनियम। पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है, इसके पश्चात क्रमशः निकिल एवं अल्मोनियम धातुएं पाई जाती है। पृथ्वी की भू प्रपटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु अल्मोनियम है, प्रपटी में यानी ऊपर, तथा उसके पश्चात दूसरी धातु लोहा। चूंकि पृथ्वी के गर्भ में निकेल दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है, परंतु यहाँ प्रश्न में निकेल के नहीं होने के कारण अल्मोनियम अभिष्ट उत्तर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के भूप्रपटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है। यहाँ पर इन्होंने धातु पूछा है, अगर तत्व पूछ ले तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो तत्व, धातु, अयस्क, सब चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है,
विश्व के निम्नांकित कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। अवरोही, अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा सबसे पहले, सबसे कम सबसे बाद में। ऑप्शन जो दिए हैं, क्वेश्चन पूछा गया 2008 में, तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से डी सही है। हमसे उत्पादन वाले पूछा है, तो वर्तमान में उत्पादन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, चीन। प्रश्नकाल के दौरान लोहा उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम डी के अनुसार था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 के अनुसार वर्ष 2022 में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अब यहाँ जो चीन, भारत है, इनका क्रम वर्तमान में चेंज हो गया। भारत तीसरे नंबर पे है और चीन चौथे नंबर पे। प्रश्न 3, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। उत्पादक पूछा है, लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक, तो वर्तमान में तो ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न 2013 में था, उस समय चीन था। प्रश्न 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, तो ये लौह अयस्क के लिए विख्यात है। ऑप्शन डी। प्रश्न 5, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो विश्व में जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है इस समय वर्तमान में देखो, उत्पादन और भंडारण दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया प्रथम है, तो आप लोहे के मामले में ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखो। प्रश्न ये 1991 का है, तो उस समय डी ऑप्शन सही था। अब वर्तमान में तो भंडारण आए या उत्पादन आए, दोनों में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। प्रश्न 6, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है, तो यूरोप के लौह उत्पादकों में फ्रांस का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2010 और 13 में 2 बार प्रश्न पूछा गया है, स्टार दिया है, तो डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 13 के आंकड़ों के अनुसार यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 3 प्रमुख देश क्रमशः रूस, यूक्रेन और स्वीडन है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देशों में फ्रांस से शामिल नहीं है, परंतु वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय देशों में पेग आयरन के उत्पादन के संदर्भ में फ्रांस का रूस, यूक्रेन, जर्मनी, तुर्की के बाद 5वां स्थान है। अतः लौह अयस्क उत्पादन के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018-22 के अनुसार 2022 में भी यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन के 3 प्रमुख देश क्रमशः रूस, यूक्रेन एवं स्वीडन है। फ्रांस काफी पीछे है इस मामले में। प्रश्न 7, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र, सूची 2 में संबंधित देश। तो लौह अयस्क क्षेत्र है लॉरेन, मिडलैंड, किरूना, कोस्ताने। संबंधित देश स्वीडन, कजाकिस्तान, यूके, फ्रांस। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडलैंड कहाँ है, यूके में। मिला दो 3 से, ऑप्शन मिला, देखो बी में 3, एक ही में है, सी में। सही मैचिंग मिल गई, बाकी आप अपने हिसाब से मिला सकते हो। सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दी है। लॉरेन क्षेत्र है फ्रांस का, मिडलैंड यूके का, किरूना स्वीडन का, कोस्ताने कजाकिस्तान का। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कजाकिस्तान, कारागांडा, एक तरफ देश है, एक तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन, क्रिगाइरोग, जर्मनी, नॉर्मेंडी, फ्रांस, पाइरेनीज। ये नॉर्मेंडी जो है ये भी फ्रांस में ही है, जर्मनी में नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं पूछा था तो सही सुमेलित नहीं है। सही सम्मेलन नीचे दिया है, देखो कजाकिस्तान, कारागांडा, यूक्रेन, क्रिगोइरोग, फ्रांस, नॉर्मेंडी और पाइरानी, दोनों फ्रांस में है। प्रश्न 10, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो जो सुपीरियर झील है उसके एरिया में बहुत सारे स्थान है, वो सब आयरन के लिए फेमस है, तो लौह अयस्क भंडार के लिए। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 11, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो रस्ट बाउल यहाँ ऑप्शन दिया है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। रस्ट बाउल या रस्ट वेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉइस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वानिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः एक से अधिक विकल्प सही हैं। इसका मतलब देखो पिट्सबर्ग क्षेत्र आ गया, ऑप्शन डी। और ग्रेट लेक्स ये रहा, ऑप्शन ए।
इसलिए इन्होंने ई को माना है। उपरोक्त में एक से अधिक सही है। बीपीएससी का प्रश्न है 2017 का। प्रश्न 12, उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? उत्तरी अमेरिका के बृहत झील क्षेत्र में जो है वो लॉयस्क वाला अर्थात इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी। उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में कोयला एवं लौह इस्पात के भंडार पाए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है, कोयला और लौह के कारण। प्रश्न 13, विश्व में लौह के प्रमुख 3 उत्पादक। अब यहाँ जो क्रम है प्रश्नकाल 1997 के अकॉर्डिंग, प्रमुख उत्पादक पूछे हैं 3, तो उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत, चाइना, ये क्रम है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडिया हो जाएंगे इसमें। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय उत्तर बी सही था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018-22 के अनुसार 2022 में विश्व में लौह उत्पादन के 3 प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन है। अब यहाँ चीन नहीं है, हमारा प्यारा भारत है। चीन चौथे नंबर पर है। प्रश्न 14, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमेन ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है और ये लौह के लिए प्रसिद्ध है। माउंट न्यूमेन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र में लौह के खनन हेतु प्रसिद्ध है। प्रश्न 15, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह अयस्क। डिटेल नीचे दे रखा है इन्होंने। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? बढ़िया प्रश्न है। लोहे के जो अयस्क हैं वो आपको याद होना चाहिए। भाई मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, ये लोहे के होते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नेटाइट और हेमेटाइट कोई नहीं दिया है, यहाँ दिया है लिमोनाइट, ऑप्शन सी। प्रश्नगत विकल्पों में लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र FeOOH इंटू NH2O, H2O वाटर हुआ, Fe जो है ये आयरन हुआ। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिंडेराइट आदि लोहे के अन्य प्रमुख अयस्क हैं। इन विकल्पों में सिनेबार मरकरी अर्थात पारे का अयस्क है, जबकि बॉक्साइड अल्मोनियम का अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है बॉक्साइड अल्मोनियम का। पायराइट या आयरन पायराइट रासायनिक सूत्र FeS2 में भी लोह पाया जाता है। अब पायराइट में लोहा पाया जा रहा है, लेकिन इससे लोहा उत्पादन नहीं होता है, परंतु इस सल्फाइड खनिज का वाणिज्यिक उपयोग मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है तथा लौह अयस्क के रूप में सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो अगर वहां से उपयोग किया जाता तभी हम इसे लौह अयस्क मानते। तो जो हमें विकल्प दिए हैं उनमें लिमोनाइट ही है लोहे का सही आंसर। अगर लिमोनाइट नहीं होता तो पायराइट को मान सकते थे। तो इस प्रकार हमारा ये वाला पार्ट यहाँ संपन्न होता है।